क्या इस ईयर एनआईडी के लिए पोर्टफोलियो बनाना इम्पोर्टेंट है? इस बार एनआईडी के हैंडबुक में एनआईडी का पैटर्न चेंज हुआ है, तो क्या उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए? अगर बनाना चाहिए तो कैसे बनाना चाहिए और उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आई नो गाइज, इतने सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे माइंड में पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। इस बार की अगर हम एनआईडी एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो आपके दो टेस्ट होने वाले हैं, एक डैट प्रीलिम्स और एक डैट मेंस। अगर हम डैट मेंस की बात करते हैं तो वहां पे आपके दो टेस्ट मेंशन है एनआईडी के हैंडबुक में, जिसमें कि आपका है एक स्टूडियो सेंसिटिविटी टेस्ट और एक इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट। तो अगर हम हाईलाइट करें इस इन पर्सन सेंसिटिविटी टेस्ट को तो इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि कुछ आपका कन्वर्सेशन वाला टेस्ट होने वाला है। ये हो सकता है कि इंटरव्यू हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप डिस्कशन हो। ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, बट बेसिकली कुछ तो कन्वर्सेशन होने वाली है। तो गाइस, पहले ये था कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहते तो मत बनाओ। लेकिन क्योंकि इस बार कन्वर्सेशन आप करने वाले हो तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ ना कुछ वर्क होना चाहिए जो आप दिखा पाओ। आप दिखा पाओ कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितना अच्छा काम करते हो, किस तरह की डिजाइन थिंकिंग आपको आती है। ओके, तो ये सब करने के लिए क्या जरूरी है कि आप एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार कि आप अपने पोर्टफोलियो पे काम करो, और कैसे काम करो उसी की बात हम करने वाले हैं प्रॉपर आज की वीडियो में। तो चलो गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना और जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी सबको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो गाइस, इट्स वेरी सिंपल कि पोर्टफोलियो आपके बेस्ट क्रिएटिव वर्क का कलेक्शन है, कि अभी तक आपने जितने भी बहुत क्रिएटिव वर्क किया है उसका कलेक्शन है, जो कि आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है, जो कि आपकी डिजाइन थिंकिंग को शो करता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी शो करता है। तो अब आपने समझ लिया कि पोर्टफोलियो क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसे बनाना कैसे। देखो, आपने पोर्टफोलियो में कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी तुम्हारा बेस्ट वर्क हो, जो भी तुमने बहुत अच्छा बनाया हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें कि आपने बहुत अच्छे से उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग को शो कर रखा है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट बताती हूँ जो आप ध्यान रख सकते हो पोर्टफोलियो बनाते समय। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड में रखो जब आप अपना पोर्टफोलियो में वर्क को ऐड कर रहे हो। ऑब्वियसली तुमने अपने स्कूल में बहुत सारे काम किए होंगे, तुमने अपने घर पे भी बहुत सारे काम किए होंगे। अगर आप एक क्रिएटिव डिजाइन स्टूडेंट हो, क्योंकि मोस्टली जितने भी बच्चे होते हैं जो डिजाइन फील्ड में जाना चाहते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, एंड उनको बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर क्रिएटिव वर्क करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर तुम भी ये सारी चीजें करते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखो कि कौन से वर्क को आपको ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में और कौन से वर्क को नहीं ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम सब कुछ ऐड कर दे, हमें प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। ओके गाइस, तो अब हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं क्या वो पहली चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में वर्क ऐड करते समय। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको सिर्फ स्किल्स नहीं ऐड करना है, क्रिएटिविटी को ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ कॉपी करके बनाया है इंटरनेट से या फिर आपने कोई पोर्ट्रेट देख के बनाया है और उसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो, तो वो सिर्फ तुम्हारी स्किल्स को शो कर रहा है, क्रिएटिविटी को शो कर ही नहीं रहा है कि किस तरीके से तुम बहुत यूनिक सोच सकते हो या फिर बहुत यूनिक डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ स्किल्स को शो नहीं करना है, हमें क्रिएटिविटी को शो करना है, जो कि दिखाए कि आप कितना यूनिक सोच सकते हो, कितना अच्छा तुम्हारा डिजाइन थिंकिंग है। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इमेजिनेशन से बनाना ही नहीं आता, भले ही वो कुछ बहुत अच्छा सोच सकते हैं लेकिन वो बना नहीं पाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं, बट जब उसे पेपर पे लेके आना होता है तो वो लेके ही नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब किसी चीज को कॉपी करने की बारी आती है तो वो उसे कर लेते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने कभी भी माइंड से ड्राइंग बनाना सीखा ही नहीं है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि कैसे अपने माइंड से ड्राइंग बनाते हैं, या फिर जो भी आप दिमाग में सोच रहे हो, तुमने एक बहुत अच्छा सा रूम सोचा है कि ऐसा 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 हो सकता है, बट तुम उसे पेपर पे लेके ही नहीं आ पा रहे हो।
तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें बेसिक टेक्निक सीखनी होंगी, जैसे कि हो गया आपका पर्सपेक्टिव ड्राइंग, जैसे कि हो गया आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग, जैसे कि हो गया आपका ह्यूमन फिगर स्केचिंग। अगर तुम्हें ये सारी चीजें आती हैं तो इजीली जो भी तुम सोच रहे हो उसे आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में भी, और एग्जाम में भी ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम में माइंड से ड्राइंग बनाने के लिए आती है, आपको कोई भी चीज कॉपी करने के लिए नहीं दिया जाता है। एक बार गाइस तुम अपने माइंड से बनाना सीख गए कि हाँ जो आप सोच पा रहे हो उसे आप बना भी पा रहे हो, तो सेकंड पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको डिजाइन थिंकिंग को ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में। मतलब कि तुम कितना अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सपोज कि आपके घर में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है, ओके, एंड उस वेस्ट मटेरियल को यूज करके तुमने एक बहुत यूजफुल चीज बना दी, तो ये भी क्या है, ये भी डिजाइन थिंकिंग है। तो इस तरह की डिजाइन थिंकिंग हम अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ बनाओ नहीं, डिजाइन थिंकिंग को ऐड करो। और डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, सिंपल कि आप किसी प्रॉब्लम को बहुत यूनिक वे में सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब कि आप सॉल्व तो कर रहे हो और वो फिजिबल भी है, वो पॉसिबल भी है, और बहुत इजी सोल्यूशन है जो कि किसी के माइंड में आ ही नहीं रहा है, बट तुमने उसको फटाफट से निकाल लिया। उसके बाद देखो, हम लोग बहुत बार बहुत सारी चीज़ें देखते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारी चीज़ें पिंटरेस्ट पे भी देखते हैं, और भी तुम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, बट आपको कोई भी कॉपीड वर्क अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना है। ये आपका थर्ड पॉइंट है कि आपको कोई भी कॉपी वर्क अपने पोर्टफोलियो में नहीं ऐड करना है। आप चाहे तो इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप रिसर्च करो, आप बहुत सारी फोटोज देखो, बहुत सारा वीडियोस देखो, लेकिन कुछ भी कॉपी मत करो, सिर्फ वहां से इंस्पिरेशन लो और अपना खुद का वर्क क्रिएट करो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो भाई सामने वाले को तो दिख ही रहा है ना कि वो कॉपीड काम है। अगर तुमने कुछ चीज देखी है पिंटरेस्ट पे तो क्या लगता है तुम्हें कि वो मैंने नहीं देखी होगी, या फिर जो एग्जामिनर आपका पोर्टफोलियो देखेगा उसने नहीं देखी होगी? सबने देखी होगी। अगर तुम अपने 4 से 5 फ्रेंड्स को दिखाओगे तो उन्होंने भी वो देखी होगी पिंटरेस्ट पे या फिर गूगल पे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी चीज को कॉपी मत करो, ठीक है, किसी भी आइडिया को भी कॉपी मत करो, सिर्फ उन आइडिया से इंस्पिरेशन लो और अपना खुद का आइडिया, अपने खुद के डिजाइन्स ऐड करो पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको सारे एक ही तरह के वर्क डालना है। जैसे कोई बच्चा होता है वो ह्यूमन फिगर में बहुत अच्छा होता है, तो वो सारे ह्यूमन फिगर ही डाल रहा है अपने पोर्टफोलियो में, तो क्या होगा कि उसका सारा काम एक ही जैसा हो जाएगा। सो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी दिखे। डाइवर्सिटी मतलब कि तुम कितने टाइप ऑफ वर्क कर सकते हो, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे सपोज कि जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था कि वेस्ट मटेरियल से आपने कुछ बनाया, ठीक है। उसके अलावा कोई सपोज कि तुम्हारे घर में कुछ चीज खराब हो गई, उसका तुमने बहुत यूनिक वे में यूज कर लिया, ठीक है। उसका तुमने पहले स्केच बनाया, फिर उसको तुमने मतलब स्केच के थ्रू बहुत सारे सोल्यूशन आपने सोचे कि ऐसा 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 हम कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद उसको आपने प्रॉपर जो रियल ऑब्जेक्ट था उसमें अप्लाई किया। तो आई नो कि उसमें आप उसको ऐड नहीं कर सकते अपने पोर्टफोलियो में, बट आप उसकी फोटो ऐड कर सकते हो कि अच्छा ऐसे हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो जितना आप वैरायटी रखोगे वर्क का उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स और क्रिएटिविटी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे। तो देखो, ऐसा नहीं होता है कि आपके 100 काम है और वो एक ही जैसा है, तो वो अच्छा नहीं होता है। सिंपल ये होता है कि कम काम हो लेकिन डाइवर्सिटी हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट आप शो कर सको कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। बट वो अच्छा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी ऐड कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट वर्क आप ऐड करो, ठीक है। अभी अभी मैंने एक चीज बोली कि आपको 100 काम नहीं दिखाना है, आपको कम काम दिखाना है लेकिन अच्छा दिखाना है। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर तुम अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारा काम डाल रहे हो, ठीक है, 100-200 वर्क है, बट वो अच्छा ही नहीं है, उससे कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस क्वांटिटी है कि हाँ इतना सारा काम मैंने किया है, बट अगर वो अच्छा ही नहीं है तो कुछ फायदा है क्या उसका? बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 5 वर्ड्स को ही ऐड करो, ज्यादा नहीं ऐड करो, बट 5 है लेकिन बेस्ट है, इतने बेस्ट है कि वैसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वालिटी वर्क आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करो, और ऐसा ही अदर फील्ड में भी होता है। सपोज तुमने
अगर तुम अभी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो, क्योंकि सबसे पहले तो आप प्रीलिम्स ही दोगे, ठीक है, तो प्रीलिम्स की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, बट उसमें हम इतने एरर्स करते हैं कि क्या होता है कि हम सिर्फ बनाते जा रहे हैं, है ना, क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है बट हमारी क्वालिटी ही इम्प्रूव नहीं हो रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी मैटर करती है। सपोज आपने एक स्केच बनाया, बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपने एक ह्यूमन फिगर बनाया, ठीक है, अब तुमने नेक्स्ट ही ह्यूमन फिगर बनाया बट सेम ही एरर तुम वापस कर रहे हो, फिर तुमने बनाया सेम एरर वापस कर रहे हो, या फिर आपने एक पर्सपेक्टिव स्केच बनाया एक रूम का और उसमें जो एरर्स है उसको आप बार बार रिपीट करो, तो कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है बट क्वालिटी इंक्रीज हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो कोई भी आपका काम हो उसमें क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड गाइज, अगर हम बात करें, अभी हम पोर्टफोलियो की बात करें, लेकिन पोर्टफोलियो तो आपका नेक्स्ट लेवल है। पहला लेवल आपका क्या है? प्रीलिम्स, कि पहले आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और प्रीलिम्स के साथ साथ प्रिपरेशन करते करते ही आप पोर्टफोलियो पे भी काम कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसके लिए अलग करना है, इसके लिए अलग करना है, बस काम करते जाओ, डिफरेंट चीज़ें करते जाओ, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो उसको ऐड कर दो पोर्टफोलियो में, ठीक है। और अगर तुम प्रॉपर प्रिपेयर करना चाहते हो प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि सही स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करना, अपनी गलतियों को ठीक करना, उसके लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए क्या कर सकते हो? सिंपल, जो नीचे नंबर दिख रहा है वहां से फ्री डेमो अभी बुक कर लो। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में आपको SSCC की वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। और गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए समझना कि इजीली कैसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, इसीलिए डेमो में तो जरूर आओ। क्यों? क्योंकि ये तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी, ऐसा तुम्हें कुछ पे तो करना ही नहीं है, इसीलिए अभी जाके फ्री डेमो तुरंत बुक कर लो, चाहे नंबर पे कॉल करके करो, व्हाट्सएप करके करो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे आप जाके करो। देखो गाइस, बहुत जरूरी होता है कन्वर्सेशन। अब जैसे वीडियो में मैं तुम्हें बता रही हूँ बहुत सारी चीजें, बट तुम सिर्फ सुन सकते हो, तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट भी आ रहा होगा तो तुम नहीं पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ, कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हो, लेकिन बहुत बच्चे लिखते नहीं है, उन्हें लगता है कि क्या ही लिखा जाए कमेंट बॉक्स में, तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है आपको सामने से कन्वर्सेशन करना। और फ्री डेमो में हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं, हम बच्चों से बात करते हैं, उनके डाउट्स भी सॉल्व करते हैं, और साथ ही में उन्हें बहुत सारी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग गाइडेंस भी देते हैं, ठीक है। और अगर तुम लाइव क्लासेस की बात करो, जो लाइव क्लासेस मैं लेती हूँ, उसमें सिंपल मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो बच्चा है उसके कोई भी डाउट्स जो है वो रहे ना। क्यों? क्योंकि जितना हमारे माइंड में डाउट रहता है ना, चाहे वो स्केच के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग हो, तो फिर वो कभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसको आप सही स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर करो। मतलब जैसे मैंने अभी मेंशन किया था कि गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना, और वो तभी करेक्ट हो सकती है जब आप किसी से अच्छे से गाइडेंस लो, ठीक है। तो ये सब करने के लिए आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो SSCC। अब हम बात कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे अगर तुम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग फाइनल वर्क दिखा देते हैं, हम उसके पीछे की स्टोरी ही नहीं दिखाते हैं। अगर सपोज तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है तो उसके पीछे तुमने बहुत सारी मेहनत करी होगी, बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए होंगे, बहुत सारे रफ स्केचेस बनाए होंगे, रिसर्च भी किया होगा, इंस्पिरेशन भी लिया होगा, तो आप सिर्फ फाइनल वर्क मत दिखाओ, आप साथ में उसके पीछे की स्टोरी भी दिखाओ, उसको प्रॉपर एज अ स्टोरी दिखा सकते हो, या फिर उसके पीछे का प्रोसेस भी आप शो कर सकते हो। तो इससे भी आपका पोर्टफोलियो बहुत 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 अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ ना कुछ तो यूनिक करें, चाहे प्रेजेंटेशन में करें, चाहे जो मेरा हर वर्क है उसमें मैं करूं, या फिर मेरा वर्क ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपको यूनिक करना ही पड़ेगा, और ये तुम्हारे ऊपर है। मतलब ये हर बच्चे के लिए अलग होता है, ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चा सेम ही सोचता है। तो आपको सोचना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आप किस तरह के काम अच्छे करते हो, या फिर आप किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बेस्ट बना सकते हो। तो वो हर बच्चे के लिए खुद का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि हर बच्चा अलग काम करता है, हर बच्चे का एक अलग टेक्निक होता है अपने काम को शो करने का, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पोर्टफोलियो को पर्सनल टच दो। तो पर्सनल टच किसी भी तरह का हो सकता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन हो सकता है, या फिर अपने आपका काम जो है वो हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आपके वर्क का पर्सनल टच दिखना चाहिए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ड्राइंग्स को ऐड करना है, हम कोई भी अपनी हॉबी को ऐड कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सपोज कि आपको एम्ब्रॉयडरी बहुत पसंद हो, आप बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी करते हो, तो एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड आप बहुत यूनिक वर्क डाल सकते हो।
या फिर सपोज कि तुम्हें नेल आर्ट बहुत अच्छा आता हो। इस तरह के बहुत सारे अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो जो भी तुम्हारी हॉबी है उसे भी तुम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो कि उस हॉबी को आप कितना क्रिएटिव वे में फॉलो करते हो। ठीक है, तो सिर्फ ड्राइंग नहीं ऐड करना होता है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो और ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रॉ किया होना चाहिए, आप फोटोज़ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज कि तुमने अपने घर में किसी फेस्टिवल में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, बहुत यूनिक डेकोरेशन किया, तो आप उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करके डाल सकते हो। तो ये सब करने से आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा पर्सनल टच आएगा। सो गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सपोज कि आपका वर्क बहुत क्रिएटिव हो, बट वो देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई फ़ायदा है क्या उस वर्क का? जब उसका फर्स्ट इम्प्रेशन ही अच्छा नहीं है, भले ही आप कह दो कि मेरा वर्क बहुत क्रिएटिव है, बट अगर उसका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला लुक हमेशा क्या होता है, जो दिख रहा है उसका, जो प्रेजेंटेशन है उसका। इसीलिए प्रेजेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने वर्क को जितना आप नीट एंड क्लीन रखोगे और प्रेजेंटेबल रखोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि पोर्टफोलियो कभी भी फाइनल नहीं होता है। पोर्टफोलियो हमेशा अपडेट होता रहता है। आप स्कूल में हो, आप उसे अपडेट करते रहो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसे अपडेट करते रहो। आप अपने कॉलेज में जाओगे, वहाँ उस अपडेट करोगे। जब आप प्रोफेशनली वर्क करोगे तब भी आप उसे अपडेट करते रहोगे। क्यों? क्योंकि हमारा वर्क हमेशा और अच्छा और अच्छा और अच्छा होते चला जाता है अगर हम उसे इम्प्रूव करते रहते हैं। तो अगर हम अपनी गलतियों को सीखते हैं और गलतियों को सीख के उसे इम्प्रूव करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका वर्क अच्छा होगा, भले ही आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप प्रोफेशनल फील्ड में हो, हर केस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें बताई। क्या बताई, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को क्रिएटिव बनाना है। सिर्फ स्किल्स नहीं दिखानी है, क्रिएटिविटी दिखानी है। ठीक है, साथ ही में जितने भी काम आप डाल रहे हो उसमें आपको डिज़ाइन थिंकिंग दिखानी है कि किस तरीके से तुमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कि ओरिजिनल वर्ड्स ऐड करो, वो बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपको डाइवर्सिटी ऑफ वर्क रखने हैं, एक ही तरह के काम नहीं रखने हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो में प्रॉपर एक स्टोरी शो कर सकते हो, प्रॉपर अच्छा एक्सप्लेनेशन शो कर सकते हो। ठीक है, वर्क का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड जितना आप पर्सनल टच दोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ओके, एंड प्रेजेंटेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट थिंग इज कि उसको अपडेट करते रहो। तो ये सारे पॉइंट को अपने माइंड में रखो और अपना पोर्टफोलियो बनाना आज ही शुरू कर दो। अगर अच्छे से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो SSAC। और SSAC ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको फ्री डेमो बुक करना है, जो नीचे नंबर है वहाँ से, या फिर हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो गाइज, SSAC एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मतलब क्या कि आप घर बैठे इजीली कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकते हो। तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। देखो, अगर कोई बच्चा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता है तो बहुत ज़रूरी है कि वो स्ट्रेसफुल प्रिपरेशन ना करे, बहुत रिलैक्स होके करे और अच्छी गाइडेंस के साथ करे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ऐसा टीचर मिले जो कि आपको रिलैक्स वे में प्रिपरेशन करा रहा है, आपकी गलतियों को आपको प्रॉपरली समझा रहा है और बता रहा है कि उसको कैसे ठीक करा जाए। और ये सब तुम तब समझ पाओगे जब तुम डेमो क्लास करोगे, तभी आपको समझ आएगा। देखो, कभी भी आपको एकदम से ज्वाइन नहीं करना चाहिए, पहले आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए उस इंस्टीट्यूट के बारे में। इसीलिए आप अच्छे से इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च कर सकते हो। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके कोर्स की डिटेल्स चेक करो, क्या रिसोर्सेज मिल रहे हैं ये चेक करो। ठीक है, आप रिव्यूज़ चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिव्यूज़ की, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से उन्हें अपना लगता है इंस्टीट्यूट, या फिर जो भी चीज़ है वो आप चेक कर सकते हो। आपको और अच्छे से समझना है तो डेमो क्लास में आओ और फिर आप लास्ट में अपना डिसीजन ले सकते हो। गाइस, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग या फिर किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे वो NID के लिए हो, चाहे वो NIFT के लिए हो, चाहे वो USET के लिए हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी पार्ट में दिक्कत आ रही है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, कुछ तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट है, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो नीचे नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।